से देवभूमि उत्तराखंड तक दौड़ेगी रैपिड रेल। क्या दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का किया जाएगा विस्तार? पीएम मोदी और धामी की मुलाकात में हुई क्या बात? मोदी सरकार ने साल 2019 में जिस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस की नींव रखते हुए राजधानी दिल्ली के आसपास के राज्यों तक यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जो सपना देखा था, वो सपना अब साकार रूप लेने लगा है। राजधानी दिल्ली से मेरठ तक पहला कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, जिस पर नमो भारत ट्रेन भी दौड़ने लगी, जिससे राजधानी दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर की दूरी महज 45 मिनट में पूरी होगी। यही वजह है कि रैपिड रेल का विस्तार अब देवभूमि उत्तराखंड तक करने की मांग उठने लगी है और इस मांग को लेकर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात भी कर ली है। दरअसल राजधानी दिल्ली से चलने वाली रैपिड रेल का अभी तक मेरठ के मोदीपुरम तक ही विस्तार हुआ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि इसका विस्तार उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश तक हो, जिससे पर्यटकों को उत्तराखंड जाने में और आसानी हो। यही वजह है कि 14 जुलाई को सीएम धामी ने जब राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की तो इस दौरान उन्होंने आरआरटीएस का मुद्दा भी उठाया और एक ट्वीट में बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दिल्ली मेरठ मोदीपुरम के मध्य संचालित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस को हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तार करने, हरिद्वार कुंभ 2027 के सफल संचालन हेतु 3500 करोड़ एवं नंदा राजजात यात्रा 2026 के सुचारू संचालन के लिए 400 करोड़ रुपए की सहायता का आग्रह किया। सीएम धामी ने पीएम मोदी के सामने हरिद्वार और ऋषिकेश तक रैपिड रेल का विस्तार की मांग करने के साथ ही साल 2027 में होने वाले हरिद्वार कुंभ के लिए 3500 करोड़ रुपए, जबकि साल 2026 में होने वाली नंदा राजजात यात्रा के लिए 400 करोड़ रुपए की मांग भी की। इतना ही नहीं, इस मुलाकात के बाद सीएम धामी ने कई और मांग पीएम मोदी के सामने रखी, जिसके बारे में उन्होंने बताया। पीएम मोदी जी ने नदी जोड़ो परियोजना को विशेष योजना के अंतर्गत लिए जाने के साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और शारदा कॉरिडोर परियोजनाओं को CSR फंडिंग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देशित करने और पूर्व संस्तुत 5 जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने तथा नेपा फार्म उधम सिंह नगर में सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना का आग्रह किया। ऋषिकेश और हरिद्वार के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए HT-LT लाइनों को भूमिगत किए जाने के साथ ही विद्युत प्रणाली के स्वचालन हेतु प्रस्तावित 1015.11 करोड़ की DPR को RDSS योजना के अंतर्गत स्वीकृति दिलाने और 84 कुटिया ऋषिकेश को फिर से गरिमामयी स्वरूप में स्थापित करने हेतु इसके संरक्षण एवं विकास से संबंधित प्रस्ताव को आगामी राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी से अनुमोदन दिलाए जाने के लिए भी अनुरोध किया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने जहां देवभूमि उत्तराखंड के लिए कई मांग रखी, तो वहीं सबसे जरूरी बात रैपिड रेल के विस्तार की रही, क्योंकि अभी तक दिल्ली से मेरठ के मोदीपुरम तक ही रैपिड रेल का विस्तार हुआ है और मोदीपुरम से हरिद्वार 136 किलोमीटर तो वहीं ऋषिकेश की दूरी करीब 155 किलोमीटर है। ऐसे में अगर रैपिड रेल का विस्तार हरिद्वार और ऋषिकेश तक होता है तो लोगों को यातायात में बड़ी सहूलियत हो सकती है, क्योंकि रैपिड रेल से जाने में समय की काफी बचत होगी और यात्रा भी आरामदायक होगी। ऐसे में अब देखना यह है कि क्या सीएम धामी की मांग पीएम मोदी मानते हैं और रैपिड रेल का विस्तार उत्तराखंड तक होता है। वैसे आपको क्या लगता है, रैपिड रेल का विस्तार हरिद्वार और ऋषिकेश तक किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने आरआरटीएस कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो आज तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है, वो भी मेड इन इंडिया है, भारत की अपनी ट्रेन है। साथियों, ये सुनकर के आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? हर हिंदुस्तानी को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? मेरे नौजवानों को उज्जवल भविष्य दिखता है कि नहीं दिखता है? अभी जो प्लेटफॉर्म पर स्क्रीन डोर के सिस्टम का लोकार्पण हुआ है, वो भी मेड इन इंडिया है।
और मैं एक और बात बताता हूं, हम हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते हैं, ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर है ना, उसके अंदर इतनी आवाज आती है कि जैसे वो हवाई ट्रैक्टर है, हवाई ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से भी ज्यादा आवाज आती है, कान को बंद रखना पड़ता है। हवाई जहाज में जो आवाज आती है, मैंने आज देखा कि नमो भारत ट्रेन में हवाई जहाज से भी आवाज कम है, यानी कितनी सुखद यात्रा रहती है। साथियों, नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। आने वाले समय में देश के और भी हिस्सों में नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। साथियों, इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देख रहे हैं दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं, मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे।